हरियाणा कर्मचारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनरेगा में लगे हुए कर्मचारी पक्के हो सकते हैं या नहीं। हम जब वीडियोस डालते हैं तो उसमें कमेंट्स आते हैं काफ़ी सारे। उनमें से काफ़ी कमेंट्स ये थे कि क्या मनरेगा में लगे हुए कर्मचारी पक्के हो सकते हैं। तो आज हमने यही विषय चुना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या मनरेगा में लगे हुए कर्मचारी पक्के हो सकते हैं? इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले मनरेगा क्या है इसको समझना पड़ेगा। दूसरा रेगुलाइजेशन पॉलिसी क्या है इसके बारे में भी हमने समझना पड़ेगा। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं बातें अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ज़रूरी नहीं है कि भविष्य में वो 100% सत्य हूँ, क्योंकि जो पीछे तक आज तक जो नियम बने हैं, जो सरकार फॉलो करती रही है, उन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हर बार हर साल सरकार नए नए नियम कानून लेकर के कुछ भी प्रावधान लेके के आ सकती है। रेगुलर करना या ना करना ये सरकार के हाथ में है। हम इस पर विचार कर सकते हैं, अपनी भावनाएं को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मनरेगा क्या है? इसको 2009 में शुरू किया गया था। इससे पहले नरेगा नाम का एक 2005 में शुरू हुई थी। ये इसका नाम पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना है। इसमें 18+ से व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है और सरकार द्वारा एक विभाग है ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसके द्वारा एक स्कीम लाई गई थी जो मनरेगा है। इसमें एक आय सीमा की लिमिट से नीचे की आय वाले परिवारों को, लोगों को 100 दिनों की 1 साल के अंतर्गत उनको रोजगार दिया जाना था उनके आजीविका चलाने के लिए। और इनमें जो व्यक्ति इनमें चयनित हुए हैं, जिनको 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है, उनको 100 दिनों की मजदूरी दी जाती है। यानी जो व्यक्ति इसके अंतर्गत काम करते हैं, मनरेगा के अंतर्गत, उनको मजदूरी दी जाती है। वो कर्मचारी नहीं है, वो लाभार्थी है। और ऐसे लाभार्थियों को उनकी जीविका चलाने के लिए यह रोज़गार का लाभ दिया गया है और यह रोज़गार अकुशल लोगों की श्रेणी में आता है, जिसको हम मजदूरी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह बात हुई मनरेगा की। अब हम बात करते हैं रेगुलाइजेशन पॉलिसी की। रेगुलाइजेशन पॉलिसी जब आती है तो उसमें जब किसी को रेगुलर किया जाता है तो उसमें पहला नाम कर्मचारी का आता है। तो मनरेगा के अंतर्गत जितने भी कार्य करते हैं उनको 100 दिनों का रोज़गार देने की गारंटी दी गई है। वो किसी भी विभाग के कर्मचारी नहीं है। जब रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनती है तो वो कर्मचारियों को लेकर के बनाई जाती है। और दूसरी बात, जब रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनती है तो उसमें एक विशेष पद जिस पर कर्मचारी लगा हुआ होता है, उसी पोस्ट विभाग में होनी चाहिए सैंक्शन और साथ में वैकेंट। मनरेगा के अंदर जितने भी काम करते हैं लोग, उनकी किसी भी तरह की कोई भी पोस्ट नहीं है और ना ही पोस्ट सैंक्शन है। तो अगर पोस्ट ही नहीं है तो सैंक्शन नहीं हो सकती। तो यह रेगुलेशन पॉलिसी की एक तय सीमा है, एक नियम है कि उसके अंदर पोस्ट हों। ग्रामीण विकास मंत्रालय एक योजना है जो लोगों को रोज़गार प्रदान करने के लिए मजदूरी देती है साल में 100 दिन। तो इसे देखते हुए यह नहीं लगता है कि मनरेगा के अंतर्गत लगे हुए कर्मचारी रेगुलर हों। लेकिन वही बात जो मैं पहले आपको शुरुआत में बोली गई है कि यह बात हम पिछले आंकड़े नियमों के अनुसार आपको बताने वाले हैं। हो सकता है सरकार आने वाले समय में 100 दिनों से बढ़ा करके इसको ज़्यादा दिन किया जाए। हो सकता है इसके नियमों में बदलाव करके एक आयु सीमा तय की जाए कि कर्मचारी को इस समय से पहले हटाया नहीं जा सकता। कुछ अन्य प्रावधान जो इसमें काम करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो, ये इसमें हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी की बात है, हमें, हमारी टीम को नहीं लगता है
कि मनरेगा के अंतर्गत लगे हुए जो भी काम करते हैं लोग, वो कर्मचारी के तौर पर इसमें रेगुलर हो पाए। लेकिन सरकार कुछ भी करने के लिए सक्षम है दोस्तों, कुछ भी कर सकती है। जो भी व्यक्ति मनरेगा के अंतर्गत काम करते हैं वो अपने कार्य के अतिरिक्त अपने इस विषय पर अपनी नॉलेज बढ़ाएं कि कैसे कैसे किस तरह से हम अपनी लाभार्थी को बेनिफिशियल देने के लिए क्या क्या हम सरकार से मांग उठा सकते हैं, कैसे कैसे हमारा आगे रोजगार है वो रेगुलर हो सकता है, इस विषय पर वो नई मांग उठा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आज तक की बात है, ऐसा होना नहीं लगता है कि मनरेगा के अंतर्गत लगे हुए कर्मचारी रेगुलर हों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय,